Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is Evil Consequences of Terrorism. आतंकवाद के दुष्परिणाम. ओके, आज का टॉपिक है हमारा आतंकवाद के दुष्परिणाम. आतंकवाद चाहे आंतरिक हो अथवा बाह्य, यह अनेक समस्याएं उत्पन्न करके एक व्यापक असंतोष को जन्म देता है. इसके कुछ प्रमुख दुष्परिणामों को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है. ओके, नंबर 1 है आपका इनसिक्योरिटी इन पब्लिक लाइफ. सेकंड है स्प्रेड ऑफ करप्शन. थर्ड है अटैक ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम. फोर्थ है इंक्रीज इन इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज. फिफ्थ है एक्सटेंसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एंड नेक्स्ट है डेंजर ऑफ वार. DANGER, डेंजर ऑफ वार. ओके, एंड नेक्स्ट मिसयूज ऑफ पावर. ओके, एंड नेक्स्ट है extensive loss of life and property. And next, fatal epidemics. Okay student, so फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनसिक्योरिटी इन पब्लिक लाइफ, जन जीवन में असुरक्षा. ओके, आतंकवाद हमेशा कानून और व्यवसाय के विरुद्ध होता है. आतंकवाद बढ़ने से अधिकांश व्यक्तियों का सरकार और प्रशासन के प्रति अविश्वास बढ़ने लगता है. कानून और व्यवस्था का प्रभाव कम होने से अपराधी और अराजक तत्वों को अपने स्वार्थ पूरा करने का अवसर मिल जाता है. विभिन्न समुदायों द्वारा एक दूसरे पर दोषारोपण करने से सांप्रदायिक दंगों की संभावना बढ़ने लगती है. सेकंड पॉइंट है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन. अटैक ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम. आतंकवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है. किसी समाज में जब आतंकवाद में वृद्धि होती है तो अधिकांश लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध आतंकवादी संगठनों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक हो जाता है. आतंकवादियों द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा संपन्न लोगों से भारी रकम वसूलने के कारण उनके संपत्ति अधिकार बाधित होने लगते हैं. निरंकुश राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने से लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है. थर्ड पॉइंट है आपका भ्रष्टाचार में वृद्धि. स्प्रेड ऑफ करप्शन. ओके, आतंकवाद की दशा में जो लोग आतंकवादी संगठनों को आर्थिक या दूसरे रूप में कोई सहायता देते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को खुली छूट मिलने लगती है. साधारणतया पुलिस भी ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने से डरती है. स्वयं जो लोग आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित होते हैं उन्हें अपने पास जाली पहचान पत्र, हथियार और धन रखने की ज़रूरत होती है. इसके लिए वे संबंधित विभागों को मोटी रिश्वतें देते हैं तथा आतंक के द्वारा उन्हें भ्रष्टाचार के लिए बाध्य करते हैं. भारत के जिन राज्यों में आतंकवाद की समस्या अधिक गंभीर है वहाँ भ्रष्टाचार में भी उतनी ही अधिक वृद्धि देखने को मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका सत्ता का दुरुपयोग. मिसयूज ऑफ पावर. आतंकवाद एक और राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम है तो दूसरी ओर इसमें वृद्धि होने से राजनीतिक दलों को सत्ता का दुरुपयोग करने का और अधिक अवसर मिल जाता है. जबकि कोई लोकतंत्र दुर्बल होता है तो सत्ता में बने रहने के लिए शासक वर्ग द्वारा आतंकवादी संगठनों में साठगांठ का इस तरह समझौता किया जाने लगता है
जिससे जनता के बढ़ते हुए असंतोष को दबाए रखा जा सके। अनेक रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि पाकिस्तान की वर्तमान सैनिक सरकार ने सत्ता पर कब्जा करने और बाद में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लादेन के अल-कायदा तथा तालिबानी आतंकवादी संगठनों की सहायता ली जाती है। इसके बदले में उन्हें हथियारों तथा धन से भी भारी मदद दी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्थिक असमानताओं में वृद्धि। इंक्रीज इन इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज। ओके, now the next point is increase in economics diversities। आतंकवाद बढ़ने से आर्थिक असमानताओं में अधिक वृद्धि होने लगती है। आतंकवादी यह नारे देते हैं कि वे शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को कम करना है अथवा यह है कि उनके द्वारा एक विशेष समुदाय की गरिमा और पहचान को बनाए रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके विपरीत आतंकवाद के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आर्थिक लाभ का हिस्सा केवल उन्हीं को मिलता है जिस क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ता है, जहाँ प्रभावशाली वर्ग पहले से ही अधिक समृद्ध हो जाता है, जबकि दुर्बल वर्ग के सामने आजीविका का संकट पहले से अधिक गंभीर बनने लगता है। ओके, नेक्स्ट है आपका जान माल की व्यापक क्षति, एक्सटेंसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सभी जानते हैं कि आतंकवाद का प्रमुख दुष्परिणाम जनसाधारण के जान माल का भारी नुकसान होना है। बम्बई में 12 मार्च 1993, 12 मार्च एंड 1993 को आतंकवादियों ने 3 घंटों के अंदर 11 स्थानों पर बम विस्फोट किए। उनमें 235 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एंड 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। अनेक प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों की काफ़ी नुकसान भी हुआ। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे उनको भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ। इस तरह कलकत्ता में 1993 में होने वाले बम विस्फोट में कम से कम 86 लोग मारे गए। कश्मीर, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के साथ बिहार में भी आतंकवादी घटनाओं के कारण होने वाले जान और माल के नुकसान को सरलता से समझा जा सकता है। इस तरह की सभी घटनाएं देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका घातक महामारियाँ, फैटल एपिडेमिक्स। ओके स्टूडेंट, आज आतंकवादी संगठनों ने रासायनिक पदार्थों का भी इस तरह उपयोग करना शुरू कर दिया है जिससे किसी समुदाय में भय का वातावरण पैदा करके विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सके। एथेंस का खतरा अक्टूबर 2001 में अमेरिका के साथ ब्रिटेन
और फ्रांस में भी देखने को मिला। ओके, एथेंस के विषाणु एक विशेष प्रकार के सफ़ेद पाउडर का स्पर्श कर लेने मात्र से शरीर में प्रवेश करके व्यक्ति की जान ले लेते हैं। बुबोनिक प्लेग या एनसेफेलाइटिस वे दूसरी महामारियां हैं जो रासायनिक आतंकवाद से फैलाई जाती हैं। ऐसा आतंकवाद सबसे अधिक गंभीर है जिसका उपयोग विकृत मानसिकता वाले आतंकियों द्वारा ही किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका युद्ध का खतरा, डेंजर ऑफ वॉर। ओके, आंतरिक आतंकवाद से जहां विद्रोह की संभावना रहती है वहीं बाह्य आतंकवाद के फलस्वरूप युद्ध की आशंका भी पैदा हो जाती है। वर्तमान युग में जब अनेक देशों के पास परमाणु आयुध हैं, एक छोटा सा युद्ध भी लाखों लोगों के सामने अस्तित्व का खतरा पैदा कर सकता है। तालिबानी आतंकवाद के कारण अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ की जाने वाली सैनिक कार्रवाई में हजारों निरपराध अफगानी नागरिक मारे गए। आतंकवाद के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक बार युद्ध का खतरा पैदा हो चुका है। इजराइल तथा फिलिस्तीन के बीच होने वाला युद्ध भी आतंकवाद का ही परिणाम है। ओके, सो these are the all points of evil consequences of terrorism. Okay, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Next topic होगा हमारा measures and suggestions to get rid of terrorism. आतंकवाद को दूर करने के प्रयत्न एवं सुझाव। थैंक यू।